जब राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखाई देता है जहाँ न कोई जीव जंतु न कोई पशु पक्षी थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि आश्रम में कोई नहीं है। तभी उनकी नज़र पत्थर की एक शिला पर पड़ी। देखने में वह एक स्त्री की तरह लग रही थी। राम जी ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि ये कौन है। तब विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको आज सती अहिल्या की कहानी। रामायण के पात्रों से आप भली भांति परिचित हैं। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी है। ऐसी ही कथा श्री राम के समय विश्वामित्र के साथ जाती हुई पत्थर की शिला पर पैर पड़ने से उसका जीवित स्थिति में बदल जाना, यह अहिल्या थी जो राम की चरण धूलि पाकर श्राप से मुक्त हुई थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला, वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थी। भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कयाल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवता ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तो तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वाह कर रहे थे। इंद्र की जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसको प्रेम पाने के लिए ललायत हो उठा था। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवी शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन चंद्रदेव रात के समय मुर्गे की आवाज़ निकालने लगा। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह के 4 बजे हैं। वे अपना कमंडल उठाकर गंगा स्नान करने चले गए। इधर चंद्र ने गौतम का वेश बनाकर अहिल्या के साथ रमण करने लगा। जब गौतम ऋषि गंगा नदी के पास पहुँचे तो गंगा ने कहा कि गौतम ऋषि, तुम्हारे साथ छल हुआ है। गौतम ऋषि जब वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को इंद्र के साथ देखा। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम जिस गंदी सोच के साथ यहाँ आए हो, वही तुम्हारे सारे शरीर में हो जाएं और पूरे शरीर में योनियाँ बन जाती हैं। तब बाद में वह आँख में बदल जाती हैं। और माता अहिल्या को भी श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। माता अहिल्या ने ऋषि से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन ऋषि नहीं माने। तब अहिल्या ने उनसे पूछा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा था कि किसी चरित्रवान की रज मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और राम जैसा चरित्रवान कौन हो सकता है। जब राम जी विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में पत्थर बनी अहिल्या पर उनकी नज़र पड़ जाती है। तब राम जी ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि ये कौन है और पत्थर की शिला क्यों बन गई। तब मुनि ने राम जी को सारी कथा सुनाई और कहा कि इनका उद्धार आपकी चरण धूलि लगने से होगा, और राम जी की चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या ने राम जी की स्तुति की और राम जी की कृपा से वह पति लोक को चली गई। जय श्री राम।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।